अपने डाइट प्लान से गंभीर बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने फिर एक बार सबको चौंका दिया। उन्होंने 10 मई 2025 को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डायबिटीज़ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खेल खेल में साइंस और साइंस के नाम पर खेल को लेकर हॉस्पिटल ट्रैप का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आप खान पान और लाइफस्टाइल में सुधार कर डायबिटीज़ की गोलियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि एलोपैथी कभी भी बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि एलोपैथी दवाइयाँ बीमारियों को और अधिक बढ़ावा देता है। मेडिकल कॉलेज वाले लगातार एक जाल बिछाकर आपको हॉस्पिटल ट्रैप में फंसा लेते हैं और फिर शुरू होता है आपकी जेब पर डाका डालने का खेल। हमारा मकसद है आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करने होंगे और कुछ डाइट प्लान से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। 10 मई 1857 को अंग्रेजों ने विरुद्ध पहला युद्ध लड़ा गया था। आज वही 10 मई है जिसमें अब हमें अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी दवाइयों से हमें गुलाम बना गए। हमारे आयुर्वेद में बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की क्षमता है। हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए और हॉस्पिटल ट्रैप से बचना चाहिए। और क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 10 मई याद कीजिए, 10 मई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला युद्ध, इंडिपेंडेंस का संग्राम शुरू किया गया था। आज के दिन से ये याद दिलाते हुए अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ युद्ध हमें शुरू करना पड़ेगा। ये एक मकसद है। याद रखिए, 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। गौर से सोचिए, अपने आप से पूछिए, अपने आसपास से पूछिए, अपने डॉक्टरों से पूछिए जिन पे आप विश्वास करते आए हैं। हो सकता है कि वो डॉक्टर आपका दोस्त भी हो, या हो सकता है आपका भाई हो। उन्हीं से पूछिए जिन पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे डॉक्टर से पूछ लीजिए, दुनिया में कोई एक ऐसी दवाई बता दो, एलोपैथी की दवाई, जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाती हो। अगर ऐसी कोई दवाई आपको मिले, बता पाए कोई, साबित कर पाए कोई, एलोपैथी की एक दवाई जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, पूरी तो छोड़ ही दीजिए, अगर ऐसी कोई एक दवाई हो और आप बता पाएँ तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये जो मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में, ये चैलेंज रखे हुए मुझे कई महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। जब भी मौका मिलता है ये चैलेंज मैं दोहराता हूँ और आपके सामने बता रहा हूँ। अभी तक इस चैलेंज का मुकाबला करने कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि सत्य यही है कि दवाइयों के जाल में आप फंसते चले जाते हैं। इसे मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल ट्रैप। हॉस्पिटल ट्रैप क्या है आपको समझा दूँ, जो आज का मकसद भी है। ये चूहादानी है। इस चूहेदानी में चूहा जब जाता है यहाँ पे, अब उसको पकड़ने के लिए एक रोटी लगा देते हैं। चूहा सोचता है कि कितना भला आदमी है, मेरे लिए तो ये रोटी लेके, ये ज़्यादा सही है, मेरे लिए तो रोटी लेके आया वो। और वो चूहा बेफिक्र होके चूहेदानी के अंदर घुसता है वो रोटी खाने के लिए। रोटी लेता है, खाता है। जब पेट भर जाता है तब देखता है कि वो ट्रैप में आ गया है। तब उसे ऐसा एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि वो तो एक ट्रैप था, ना कि कोई भले इंसान आपकी भूख मिटाना चाहता था। ठीक उसी तरह से जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डायग्नोसिस का एक ट्रैप है। आपको जब डॉक्टर लिख के देता है KFT करा लो, LFT करा लो, ब्लड रिपोर्ट करा लो, ब्लड प्रेशर चेक करा लो, ECG करा लो, राइट, तो आपको लगता है कि भाई ये तो चलो भाई इससे मेरा कुछ भलाई हो जाएगा। लेकिन वो एक ट्रैप है। सोची समझी एक पूरा एक षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है, ये आपको समझाना चाहता हूँ मैं सबूतों के साथ। उसके लिए आज का दिन, मेरी जो अगली किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, इसका प्री लॉन्च डे। इसका लॉन्च डे कब है? 31 मई दोपहर को 12 बजे यहीं पे। और इस किताब में जितने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट अक्सर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, चाहे वो पेट स्कैन है, चाहे वो बायोप्सी है, चाहे वो कोई ब्लड रिपोर्ट है, या चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो MRI है, चाहे वो एंजियोग्राफी है, चाहे वो DTPA स्कैन है, चाहे वो फाइब्रो स्कैन है, इन सारे खेल टेस्ट के पीछे का जो खेल है वो खेल
एविडेंस के साथ इस किताब में मैंने डाला है। ये किताब में साथ में हमारे जो पूरे देश में 500 डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम है, उनमें जब फाइनली हमारे पेशेंट पहुंचते हैं अलग अलग हॉस्पिटल से बुरी तरह बीमार पड़ के दवाइयों के जाल में फंसते हुए, तो कैसे हमारे उन पेशेंट्स को बाहर निकाला गया, उनकी कहानियाँ भी इसमें हैं। और इस किताब में एक और चीज़ है, अगर आप पेशेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो घर पे कैसे ठीक हों वो तरीका भी इस किताब में है।